सागर में मिलती धाराएं, सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबका संगम है। शब्द नाद लिपि से आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा, गंगा कावेरी की धारा, साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी, सेतु बनाती हिंदी है, सेतु बनाती हिंदी है। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रधान अध्यापिका महोदया, मेरे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, सितंबर माह को हिंदी माह के रूप में जाना जाता है, हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। इस बार भी हम 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का ऑनलाइन वर्चुअल रूप से आयोजन कर रहे हैं। आज हिंदी पखवाड़ा आयोजन का उद्घाटन समारोह है। इस उद्घाटन समारोह पर मैं नरेंद्र कुमार, स्नातक शिक्षक हिंदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती सुषमा, स्नातक शिक्षिका सुश्री रीता चौधरी और श्रीमती किरणदीप, हिंदी विभाग और जो कुछ प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं में हमारे शिक्षक साथी हिंदी को बड़े मनोयोग से पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से और साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे प्राचार्य महोदय की ओर से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ विद्यालय परिवार को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का और आपके अभिभावकों का वर्चुअल हिंदी पखवाड़ा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस दौरान यानी हिंदी पखवाड़ा के दौरान आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अतः आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो भी प्रतियोगिताएं होंगी इसकी सूचना आपके कक्षाध्यापक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे, सूचित कर देंगे। और जो भी प्रतियोगिताओं का विजेता होगा उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, भारत जैसे बहुभाषी देश में जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ अनेक बोलियां बोली जाती हैं, ऐसे में हमने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया और 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। अगर बात करें हिंदी के महत्व की, तो हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण, सहज, सरल और समृद्ध भाषा है। इसका शब्द भंडार भी क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। आज आप कश्मीर चले जाएं या कन्याकुमारी या अरुणाचल प्रदेश चले जाएं या गुजरात, आपको हिंदी बोलने वाले और हिंदी समझने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। अर्थात हिंदी भाषा दो राज्यों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य भी करती है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है, ऐसी उदार भाषा है
जिसमें अन्य दूसरी भाषाओं के भी बहुत सारे शब्द समाहित हैं। ये अपने आप में आसानी से उन शब्दों को समाहित कर लेती है। ये एक विशेषता है इसकी। और सबसे बड़ी विशेषता हिंदी की यह है कि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता हिंदी की। और इसकी लिपि देवनागरिक लिपि है, देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भाषा में ही आज़ादी के गीत गाए, एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया। तो इसका इस हिसाब से भी बहुत महत्व है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, कुछ क्षेत्रवाद के कारणों के कारण हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। राष्ट्रभाषा के नाम पर हम क्या हैं? गूंगे हैं। यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राष्ट्रभाषा में गर्व के साथ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो राष्ट्रभाषा ही नहीं है, नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है तो वह केवल हिंदी बन सकती है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में वह ताकत है, वह शक्ति है कि वह देश की राष्ट्रभाषा बन सके। क्यों? क्योंकि यह जन जन की भाषा है। अन्य कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि हम हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे मनाने का क्या उद्देश्य है। तो बच्चों, बीते कुछ दिनों में लोगों का हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है। हिंदी भाषा में खूब कार्य हो रहा है। इसके पीछे सरकार भी और कई सारे संस्थान भी प्रयासरत रहे। हिंदी लेखकों, कवियों, साहित्यकारों की संख्या में भी खूब इजाफा हुआ है। विश्व में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग, आपको पता कितनी है? लगभग 80 करोड़ है। अब तो और भी बढ़ गई होगी, ये पुराना डाटा है। जो कि संपूर्ण विश्व में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीसरे नंबर पे आती है। कहने का मतलब, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन बच्चों, जो सम्मान या जो स्थान हिंदी को मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए हम सभी लोग हिंदी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने, प्रचार प्रसार करने तथा लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता, रुचि पैदा करने के उद्देश्य से हम हर साल हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यह आरोप लगाया जाता है कि भाई हिंदी पढ़ने से क्या लाभ, हिंदी पढ़ करके कोई रोजगार नहीं मिल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में भी बहुत सारे रोजगार हैं। हिंदी पढ़ करके आप जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप पत्रकार बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, लेखक कवि बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं, संपादक भी बन सकते हैं, और यहाँ तक कि हिंदी माध्यम से सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं और आप फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं हिंदी पढ़ने से। हिंदी में रोजगार की कोई कमी नहीं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि चीन और जापान बड़े ही विकसित देश हैं और
शक्तिशाली देश हैं, लेकिन चीन में क्या है, उन्होंने अपनी ही मातृभाषा को महत्व दिया। वहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 1% है। और सेम ऐसे ही जापान में भी केवल 5% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्या उन्होंने अपना विकास नहीं किया? उन्होंने अपना विकास किया अपनी भाषा के दम पर। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको भी अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाषा कोई भी सीखें, अंग्रेजी सीखें, जापानी सीखें, जर्मन सीखें या कोई भी भाषा, तो भाषा सीखना तो अच्छी बात है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मातृभाषा हिंदी को कभी ना भूलें, इसको अपने दिल में बसाएं। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हिंदी को अधिक से अधिक पढ़ें, लिखें, बोलें, समझें और इसका सम्मान करें। अंततः 2 पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जो कि मैंने खुद लिखी है। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति है। जन जन की यही अभिलाषा हो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।